Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.125 from Erodo-Hitley series. वर्क एनर्जी पावर की प्रॉब्लम है जिसमें पावर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ग्रेविटी जो पावर डिलीवर करेगी ऑब्जेक्ट को, उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया बॉडी ऑफ मास एम इज थ्रोन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से अल्फा एंगल पर उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो फाइंड द मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। पूरे टाइम में जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होगा हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसमें टोटल कितनी पावर डिलीवर करेगा और साथ ही साथ किसी भी टाइम टी पर इंस्टेंटेनियस डिलीवर्ड पावर कितनी होगी। तो देखो, अगर ओवरऑल टोटल पावर डिलीवर्ड पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, अगर तुम जिस स्पीड से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे वी नॉट, सेम स्पीड से वो लैंड करता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर। तो या तो मैं बोलूँ कि देखो वर्क डन इस पर जब हवा में होगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स इस पर काम नहीं करेगा। तो वर्क डन जो इस पे आएगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं तो जिस स्पीड से हम प्रोजेक्ट करते हैं सेम स्पीड से वापस लौटता है सेम लेवल पर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी कि वर्क डन टोटल जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन जीरो हो जाएगा। या फिर मैं सिंपल सा लॉजिक देखूं कि भाई ग्रेविटी जो फोर्स लगाएगी एम जी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी और एक कॉन्स्टेंट फोर्स है। वर्टिकल डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट फोर्स है। कॉन्स्टेंट फोर्सेज का वर्क डन हमेशा फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस से लिखा जा सकता है, यानी कि एफ एस कोस थीटा। फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन में जब यहाँ से यहाँ तक गया तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल में पहले एच मैक्स तक गया फिर वापस लौट के आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी का टोटल वर्क डन जीरो। जब ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी नीचे लग रही थी, इसलिए उसका वर्क डन नेगेटिव था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स नीचे, वर्क डन नेगेटिव था, तो इसकी स्पीड कम होती गई मैक्सिमम हाइट पर जाकर के। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम जीरो होगी हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो चेंज हो नहीं सकती, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टल में कोई वर्क नहीं हो रहा उस पर, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। अब वो वापस लौट के आ रहा था तो उसका वर्क डन ग्रेविटी का इस बार पॉजिटिव, क्योंकि नीचे फोर्स और नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड फिर से बढ़ गई और फाइनल स्पीड वापस वही हो जाएगी वी नॉट जिससे प्रोजेक्ट किया गया था। हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड होगी वी नॉट कोस अल्फा के बराबर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल टोटल वर्क डन क्योंकि इसका जीरो है, तो टोटल टाइम के अंदर जो पावर होती है कि एवरेज पावर डिलीवर्ड होती है टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। यानी कि अगर टी टाइम में डब्ल्यू वर्क किया गया तो 1 सेकंड में एवरेज कितना काम किया गया, डब्ल्यू बाई टी बन जाता है। तो वो एवरेज अगर देखूंगा तो टोटल वर्क डन जीरो है, तो एवरेज इस इंटरवल में वर्क पावर डिलीवर्ड जीरो आ जाएगी। सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टी टाइम के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो एम जी का वर्क डन एम जी इंटू जीरो डिस्प्लेसमेंट और एवरेज पावर डिलीवर्ड आ जाएगी जीरो। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड पूछा है या फिर किसी टाइम टी में अगर डिलीवर्ड पावर पूछे तो हम टाइम टी के अंदर निकालेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से निकाल लेंगे। वी नॉट साइन अल्फा इसके इनिशियल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वाई डायरेक्शन में लगा देंगे। ये वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर 2ay इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पर ए वाई तो बन जाएगा माइनस का, जी यू वाई किसी भी फाइनल वेलोसिटी पर जब वो होगा तो उस समय वी वाई स्क्वायर और यू वाई स्क्वायर अगर हमें पता होंगे तो हम वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, या फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वाई की वेलोसिटी, एक्स वाई में एक्सेलरेशन, यहाँ से टाइम टी पर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जो आएगा और नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो माइनस का एम जी इंटू वाई, समझ में आ गई बात, माइनस एम जी इंटू वाई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। और डिवाइड बाई टाइम, फिर से तुम्हारा किसी भी इंटरवल जीरो से टी के अंदर टोटल एवरेज कितना वर्क डन होगा वो आ जाएगा। और जब टी की वैल्यू कैपिटल टी रखोगे तो वो वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो एवरेज वर्क डन जीरो आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड की बात पूछी जाए तो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। जैसे इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा छोटे से टाइम के अंदर, डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू को एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं, अपॉन में डी टी तो डी एक्स बाई डी, एफ डॉट डी आर लिख दो, एफ डॉट डी आर बाई डी टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो एफ डॉट वी तुम्हारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड। तो एफ जो तुम्हारा होगा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करना चाह रहा हूँ तो एफ डॉट वी या फिर एफ वी कोस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा एफ डॉट वी कर देंगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर निकाला जा सकता है। फोर्स वेक्टर माने माइनस का एम जी जे कैप, मैंने मान लिया कि ये जो प्रोजेक्टाइल जो चल रहा था उसमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, तो नीचे की तरफ माइनस का जे कैप बन जाएगा, ये आई कैप और ये जे कैप बन जाएगा। तो फोर्स जो है माइनस जे कैप में लग जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका एम जी है, माइनस जे कैप उसकी डायरेक्शन है, ये फोर्स वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा यू टी प्लस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस का जी जे कैप, अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूँ एक्सेलरेशन को, वो कॉन्स्टेंट है, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया जा सकता है किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी निकालने के लिए। वी नॉट कोस अल्फा आई कैप, ये वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का वी नॉट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू लिखेंगे उसको आई कैप जे कैप में। तो
हॉरिजॉन्टल में वी नॉट कोस अल्फा और वर्टिकल में वी नॉट साइन अल्फा, ये इनिशियल वेलोसिटीज है। तो यू वेक्टर बन जाएगा वी नॉट कोस अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे कैप, ये यू वेक्टर है। प्लस में एक्सेलरेशन है माइनस का जी जे कैप इंटू टी, यू प्लस ए टी है। तो अब ये जे कैप वाले एक साथ ऐड कर देंगे, आई कैप वाले को अलग लिख देंगे। तो वी नॉट साइन कोस अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप। देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो जब तक पार्टिकल वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट करेगा तभी वो पावर डिलीवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल में डिस्प्लेस करेगा तभी एम का वर्क डन आ सकता है, और एम का वर्क डन आ रहा है तभी वो पावर डिलीवर कर रहा है। पावर डिलीवर क्या होता है? पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी वो वर्क प्रोवाइड करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, वही तो उसका पावर डिलीवर्ड होता है। अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, समझ में आ गई बात, और फोर्स वर्टिकल में लग रहा है, तो इसका वर्क डन किसी भी इंस्टेंट पर जीरो है, तो वो उस पर काम ही नहीं करा, पावर डिलीवर्ड जीरो होगी। एफ डॉट वी से भी देख सकते हो, जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है एफ डॉट वी जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जीरो होता है, कोस 90 डिग्री जीरो होता है। तो ये जो पावर डिलीवर डिपेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ वाई की वेलोसिटी पे करेगा। और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखो ये फोर्स जे में है तो जे के साथ डॉट प्रोडक्ट वन बनेगा, बाकी आई के साथ तो डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो बनेगा, तो वहां से भी रिजल्ट वही आएगा। एफ डॉट वी करेंगे एफ माइनस का जी जे कैप डॉट वी कोस अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जे का जे के साथ वन बन जाएगा, माइनस है माइनस एम जी, और ये वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी। जे का आई के साथ में परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ए डॉट भी होता है ए बी कोस थीटा, तो कोस 90 डिग्री आई और जे के बीच में जीरो बन जाएगा। ये बन जाएगा माइनस का एम जी वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी, और इसमें माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये बन जाएगा एम जी जी टी माइनस वी नॉट साइन अल्फा। दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा और सिनेरियो भी अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और जैसा कि अभी नीट के चक्कर में, नीट 2026 के चक्कर में अभी टेलीग्राम को गवर्नमेंट ने पोस्ट दिया है, वो चल नहीं रहा है, तो वहाँ पर अपन इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पर यहीं पर तुम्हारे डाउट्स का आंसर कर दूंगा। बाकी जब जैसे ही रीनीट के बाद में 22 जून को शायद वो स्टार्ट हो जाए टेलीग्राम, तो हम वापस से वहीं पर अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।